सुबह की फिजा फिजा। वेलकम बैक। मैं जो कपड़े पहनी हूँ ये जिस डिज़ाइनर के हैं, इसकी स्ट्रिप अभी आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी। आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं क्योंकि जोड़ा बहुत प्यारा है। बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं जोड़े की, तो सब पूछ रहे हैं कि ये जोड़ा किसका है। तो ये जोड़ा जिनका है स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, इनकी स्ट्रिप चल रही है और आप उनको कॉल कर सकते हैं और ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और ये डिज़ाइनर वाकई बहुत अच्छी हैं क्योंकि मैं कुछ पिछले हफ्ते से बहुत अच्छी लग रही है, थोड़ी सी डिफरेंट लुक आया हुआ है, लंबी लंबी फ्रॉक्स है ना। और ये फ्रॉक अभी आपको लग रहा है कि सिर्फ मुझे आती होंगी, मगर जब आप पहनेंगे तो आपको भी आ जाएंगी। वक्त हुआ चाहता है कि अब मैं अपने उस गेस्ट को बुलाऊं जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी शुरू में कि आज हमारे प्रोग्राम में बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे गेस्ट हैं, मगर बहुत सारे इसलिए बोल रही थी कि सबसे पहले तो ख़ुद ये जो गेस्ट हैं हमारी, ये बहुत सारों के ही गेस्ट के बराबर है क्योंकि इतने लोगों को बुलाओ या एक को बुलाओ काफ़ी है। ये एक्सप्लेन अपने हिसाब से करती हूँ किस तरह मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ख़ास किस तरह। मैं कराची में आकिफ़ इलियास के साथ काम करती थी। आकिफ़ इलियास जो फ़ोटोग्राफ़र मेकअप आर्टिस्ट है, तो ये काम करती थी ख़ावर रियाज के साथ। तो इनका जो शूट आता था उसके बाद आकिफ़ इलियास कॉपी पेस्ट करके मेरे मुंह पे मुझे सेम इनकी पर्सनैलिटी की जो है ना कार्बन कॉपी निकाल देता था। तो इतना बड़ा फ़ैन इनका, सबसे बड़ा जो फ़ैन वो है कराची से आकिफ़ इलियास। अगर वो प्रोग्राम देख रहे हैं तो वो सुन सकते हैं कि आज मैंने बता दिया है ऑन ईयर कि भाई इतने बड़े फ़ैन हैं। और तो और जितनी भी मॉडल्स आई इनके पोजेस कॉपी कर करके मॉडल बनी अभी भी। और ये नहीं है कि बहुत पुरानी मॉडल है, बहुत ये बिल्कुल अभी हाली बिल्कुल जो मॉडल्स होती हैं ना उन लिस्ट में से हैं। यंग सी हैं, क्यूट सी हैं, प्यारी सी हैं। और हर मॉडल जो है इन जैसे बनने की अभी तक कोशिश करती है, इनके पोजेस बनाने की कोशिश करती है। फिल्म स्टार, एक्ट्रेस, प्यारी सी सिंगर और क्या क्या मैं इनके बारे में बताऊं। मतलब कीबोर्ड प्लेयर है, गिटारिस्ट है, टॉल है और दूसरा रेडी टू मिंगल है। तो अभी हम कॉल कर रहे हैं आपकी और मेरी प्यारी सी सहेली ज़ारा शेख। सबको जरा हाय टाई हो जाए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फाइनली ज़ारा शेख आपके प्रोग्राम में, कैसा? आई एम गुड, हाउ आर यू डूइंग? बिल्कुल ठीक ठाक। प्लीज हैव अ सीट। इतनी प्यारी लग रही है ज़ारा है। आज हमारी केमिस्ट्री अच्छी हो गई। टर्कोइज। ओए ये क्या चक्कर है? बॉडीगार्ड। जी बिल्कुल एग्जैक्टली बॉडीगार्ड चल रही है यहाँ पे। देखिए जी, बॉडीगार्ड मूवी जो है ना वो ज़ारा जी के आने के बाद अब ख़त्म हो गई है। अब आप लोग प्लीज़ आइए, मैं आपको कंटिन्यू ना, हम कंटिन्यू नहीं आप टेंशन मत ले, मैं हूँ ना। अच्छा चलिए, कुछ नहीं होगा, प्रॉपर सिक्योरिटी मिलने वाली है। आइए भाई लोग, भाई लोग थैंक यू हो गया। मुझे बहुत डर लगता है भाई गार्ड्स वगैरह से। नहीं वो लेकिन आजकल सिक्योरिटी का बहुत, और ये बॉडीगार्ड जो है ये बहुत अच्छे वाले हैं, डोंट यू वरी। इतने गुड लुकिंग थे, इनको भी मॉडलिंग का कहीं चांस दिलवा दीजिए आप तो। हाँ क्यों नहीं, कभी वैसे इन्होंने कभी कोई ख्वाहिश जाहिर तो नहीं की, बट अगर कभी करेंगे तो डेफिनेटली कराएं। आई विल डू समथिंग अबाउट दैट। क्या बात है। ये चाय तो पहले मैं आपको सर्व करूँ। थैंक यू। अच्छा ये बताइए किस किस्म की शेख हैं आप? मेरे बारे में लोगों को यही मालूम है कि मैं ज़ारा शेख हूँ। हाँ। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं बेसिकली शेख नहीं हूँ। हाँ। शेख हूँ। शेख? एग्जैक्टली। व्हाट इज शेख? शेख ये कास्ट है हमारी। अच्छा। और हमारी जो हिस्ट्री है वो एक ट्राइब से, एक कबीले से जाके हमारी लड़ी जो है, हमारा जो जितना भी एंसेस्टर्स है, ठीक है, वो उससे जाके कनेक्टेड है, मिलती है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मोस्ट ऑफ द पीपल, आई मीन ज़्यादातर लोगों को इस चीज़ का नहीं पता। तो आज मैं ये क्लियर कर दूं कि मैं ज़ारा शेख नहीं, ज़ारा शेख हूँ। यू कैन ऑल्सो कॉल मी एल शेख। आई क्यूट, दैट्स क्यूट। वैसे मैं आपको ज़्यादा बोलूँगी तो मुझे और अच्छा लगेगा, ज़रा मुझे कंफर्ट भी फील होगा है। आई नो यू आर अ सेलिब्रिटी, यू आर अ स्टार, बट यू नो इतना मुझे पता है कि डाउन टू अर्थ, स्वीट एंड वेरी प्रिटी। ये सैंडल मैं लेते लेते रह गई। मैंने ले लिया ना? ले ली। और कितनी खूबसूरत लग रही है। अब तो ये मिल भी नहीं रही है वैसे। एक्चुअली पता है क्या, हमारे पाकिस्तान के जो ब्रांड हैं, हाँ। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ, अगर अब्रॉड में भी हूँ, मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि मुझे अपने कल्चर से जितनी भी रिलेटेड चीज़ें हैं
वो इनफैक्ट मुझे वहाँ जाके ज़्यादा अच्छी लगती हैं। वाह, ये सही है। Western मतलब तो चलता ही आप है। अपनी चीज़ों को वैसे भी ज़्यादा प्रमोट एग्जैक्टली अपने पाकिस्तानी डिज़ाइनर्स को, अपनी चीज़ों को, अपने ब्रांड्स को मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान। और वैसे भी बीइंग अ सेलिब्रिटी अगर आप लोग कोई चीज़ पहनते हैं तो उसको देखिए सब कॉपी कर रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली राइट, बिकॉज इन्हीं लोगों का प्यार है, इन्हीं लोगों की मेहनत है जिनकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। आप जैसे अच्छे लोग जो इतना प्यार देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। फैन है आपके, क्यों नहीं? आप जैसे बनने की कोशिश करती है हर लड़की। मैंने अपना जब नाम ले लिया तो फिर बाकी कौन रह गया मुझे बताएं। लेकिन वो ठीक है, यू आर एब्सोल्युटली राइट। देखें, कोई अच्छी चीज़, मेरा अगर कोई डिज़ाइनर या कोई मेकअप आर्टिस्ट या कोई ब्रांड अगर मैं करती हूँ, एंड इफ़ पीपल लाइक दैट ब्रांड, जो मैंने किया है, द वर्क व्हाटएवर जो भी मैंने किया है, अगर उसे फॉलो करते हैं या उन स्टेप्स को कॉपी करने की कोशिश करते हैं तो दैट्स नॉट बैड थिंग, कोई बुरी वैसे बात अच्छा लगता है जैसे आपके सिग्नेचर पोजेस हैं, खास तौर पे वो मुझे बड़ा पसंद था जो आपकी एक चूड़ियाँ भरी हुई और लाइनर फैला हुआ और बिल्कुल आप नीचे देख के ऐसे ऊपर देखते तो खास आपका हाथ वो इधर तो होता था। अब यू सी हर इंसान की एक अपनी पर्सनालिटी होती है। यू हैव योर ओन स्टाइल, आई हैव माई ओन स्टाइल। और इसी तरह जितनी पाकिस्तान में हमारी जो मॉडल्स हैं, जो एक्ट्रेसेस हैं, उनके अपने हैं और उनका जो फेस कट है वो अपने हिसाब से उनको हर चीज़ सूट करती है। अगर मुझे वो सूट करता था तो आई डिड दैट, एंड लकीली वो चीज़ लोगों को इतनी अच्छी लगी और मुझे भी सोचने पे मजबूर कर दिया लोगों ने। बाकी वैसे स्टिल शूट्स मुझे लगता है आना बंद हो गए क्योंकि एक क्रेज़ हो गया था उसमें स्टिल शूट्स का। एक्चुअली बात यह है कि मुझे इंडस्ट्री को भी टाइम देना है, मुझे अपनी उस ऑडियंस को देखना है जो मुझे बड़ी स्क्रीन पर भी देखते हैं, मुझे उनके लिए भी काम करना है, मुझे फैशन को भी टाइम देना है इंडस्ट्री को। तो कभी वहाँ प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, काम ज़्यादा हो जाता है, तो यहाँ थोड़ा सा मुझे ब्रेक मिल जाता है। तो जो लोग ये सोचते हैं कि मैं बिल्कुल आउट हूँ फैशन इंडस्ट्री से, मुझे लेट मी मेक इट क्लियर, मैं कभी भी आउट नहीं थी। मैं बहुत सिलेक्टिव काम करती आ रही हूँ और कर रही हूँ। बहुत कम काम करती हैं, अब जो अच्छा लगता है वो करती मैं देखती। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, मैं कर रही हूँ। खिचड़ी नहीं देखी मैंने आपके काम में कभी। हाँ, मुझे वो पसंद नहीं है कि एट ए टाइम मैं कोई 100,000 चीज़ें जो हैं वो सामने रख दूँ और लोगों एक चीज़ को मज़ा भी ना आए और एक जैसी चीज़ हो। आप टाइम के साथ साथ अपने आप को पॉलिश तो करते हैं, लेकिन आप अपने करियर को भी डिफरेंट अंदाज में लेके चलते हैं। Right. कल मुझे एक फिल्म शूट करती थी, आज मुझे कुछ और शूट कर रहा है, बिकॉज मेरी ऑडियंस मुझसे चेंज मांगती है। Exactly. तो वो सेम चीज़ें, हमारी जो ऑडियंस है माशाल्लाह वो इतनी इंटेलिजेंट है। अगर आप ग्लोबली भी जाएं लोगों के ऊपर, तो लोगों को वो तमाम चीज़ें जो हैं वो अब पता हैं। दे नो ईच एंड एवरीथिंग, अच्छा, आप जब ताज महल के सामने परफॉर्म कर रही थी, मैं खास इसलिए पूछूंगी, क्यों नहीं, कौन भूलेगा, मुझे बताएं कौन सी चीज़ें मैं भूलूं। और ख़ास मैं आपको बीच के भी कुछ किस्से सुनाऊंगी, वो आप बोलेंगी अच्छा तुम उधर भी थी और मैं आपसे मिली नहीं उस वक्त। सोचे मैं चुपके से आपको देख के चली जाया करती थी। वो किस्से आज मैंने खोलने बताने, मैंने कहाँ ज़ारा को जो है ना, मैं इतनी इंस्पायर थी इनकी पर्सनैलिटी से जिसकी कोई हद नहीं। खैर आते हैं इस सवाल से कि आपने जब ताज महल के सामने परफॉर्म किया तो उस वक्त फील कर रही थी कि मैं नूर जहाँ हूँ? मुझे जब फिज़ा ये पता चला था कि इस गाने के लिए स्पेसिफिकली सेट लगाया जा रहा है और वो सेट कुछ छोटा नहीं है, कॉल्ड ताज महल, आई वॉज अमेज्ड, आई वॉज रियली शॉक्ड। एंड मुझे अच्छा लगा था कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में, इंडस्ट्री की हिस्ट्री में ऐसा पहली दफ़ा हो रहा है, राइट। जो कि हमारी इंडस्ट्री के लिए भी अच्छा था। और मैं बिल्कुल न्यू कमर, अपकमिंग बिल्कुल नई लड़की, मुझे बिल्कुल आइडिया ही नहीं था कि ये व्हाट इज़ दिस हैपनिंग, मुझे तो पता ही नहीं था। राइट, आई डिडंट नो एनीथिंग। बट माय प्रोड्यूसर वो चाहते थे, जो शहजाद गुल साहब हैं, जिनकी मैं डिस्कवरी हूँ इंडस्ट्री में, जिन्होंने मुझे लॉन्च किया अपने बैनर से, उनका ये था कि अगर हम इस गाने को, क्योंकि एक गाने का बोल था ये ताज गवाह है, वाकई, तो वो ताज रिक्वायर्ड था। अब वो रिक्वायर्ड ये था कि हम इंडिया तो अब जाने से रहे, बिकॉज हमारे पाकिस्तान में जब सब कुछ है और हमारे इतने अच्छे डिज़ाइनर्स हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट। क्या सेट लगाया था, रियल लगता था बिल्कुल। इवन योर लुक वाज वेरी प्रिटी। इवन मैं बोलती हूँ हमेशा इस बात को कि शान आपकी वजह से जिंदा हुए थे उस मूवी में दोबारा। क्योंकि शान का मैंने काम देखा था बहुत शुरू में भी और अभी भी देखने को मिलता है, मगर शान बीच में जैसे एक होता है ना, जैसे एक
अपने आप को मनवा नहीं पा रहे थे किसी जगह पे। मे भी आपका जब को स्टार आपको ऐसा ना मिले, आपको सपोर्टर वैसी चीज़ें ना मिले, तो कास्ट की वजह से भी बहुत डिपेंड करता है। तो मुझे लगा इस मूवी से शान नहीं, मगर मुझे लगा इस मूवी से मैं बहुत डरी हुई थी फ्रैंकली स्पीकिंग, और मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था, मेरी कोई ट्रेनिंग नहीं थी। मैंने जो कुछ सीखा था मैंने फैशन से सीखा। मैंने एक्टिंग कहाँ से सीख ली कैमरे फिर? को ऑलरेडी फेस चूंकि मैं कर चुकी थी, कमर्शियल्स वगैरह मैंने किए हुए थे, तो यू नो द कैमरा फेसिंग एंड एवरीथिंग। लेकिन मुझे टीम बहुत अच्छी मिली। Right. और फिर मैं वही बात करूंगी, अगर आपको टीम अच्छी मिले तो आप इतना बेहतरीन अंदाज में पॉलिश होते हैं कि आपको लॉन्ग रन का फिर बहुत आपका मार्जिन होता है काम करने का। Right. तो मेरी टीम बहुत अच्छी थी। हसन अस्करी साहब थे डायरेक्टर, द मोस्ट सीनियर डायरेक्टर ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री। क्या बात है। आई फील प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मेरा जो पहला डेब्यू था वो उनके साथ था। सो everything was okay and I really enjoyed working with all of them. It has been a great experience, you know, working क्या with them. बात है। एक कॉल है साथ ले लूँ, पहली कॉल है प्रोग्राम में, Sure. आपकी इजाज़त बहुत ज़रूरी है आज। अस्सलाम वालेकुम जी। उज़मा, अस्सलाम वालेकुम फिजा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। उज़मा क्या हाल है? तुम्हें पता है मेरी बहन का नाम भी उज़मा है, ओह, चल आप कराची में ही रहती है वो भी। अब आपको मेरी याद आएगी इसकी याद नहीं, याद मगर मैं रहेगा। आजकल उनसे बहुत नाराज़ हूँ। पिछले 1 महीने से मेरी बात नहीं हुई उनसे, मैं बहुत उनसे किसी बात पे नाराज़ हूँ। कोई बात नहीं, वो आपसे मिलने आ जाएगी। है ना, ये बेस्ट हो जाएगा। जी हुकुम। जी आपको शो बहुत अच्छा लग रहा है, आप खुलती प्यारी लग रही हैं। थैंक यू। आज मेरे प्रोग्राम में ज़ारा शेख हैं, तो मुझे, मैं बता तो रही हूँ, 10 जगह मैंने उनको कॉपी की है, उन जैसे बनने की कोशिश की है, तो आज प्रोग्राम में मेरे मौजूद हैं। कुछ बात करना चाहेंगी, पूछना चाहेंगी जी, फिल्म के बात हवाले से? करूंगी जरूर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपकी एक्टिंग बहुत अच्छी है, आपको इतनी सिंपल है, इतनी एलिगेंट है कि आपको देख के बस लगता है कि ना बस आपका देखते रहें, आपको आपकी बातें सुनते रहें। आप बहुत सिंपल सी हैं, बहुत अच्छा लगता है आपको देख के। क्यूट क्यूट। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक्चुअली आई बिलीव इन सिंप्लिसिटी, और कुछ आपके बैकग्राउंड से भी ये चीज़ आपको Depend मिलती करता है। और मुझे खुद वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो सिंप्लिसिटी पे बिलीव करते हैं। सही बात है। मेरे सवाल का ज़रा इनसे पूछिए कि जब ये प्यार में होती हैं तो उनको कैसे पता चलता है, कौन सी घंटी बजती है? हाँ, आप जवाब दीजिए ना, ये इन्होंने कोई सवाल जी, प्यार होते तो उसका ही बारे में ख्याल आता रहता है। मतलब कुछ भी काम कर रहे हो तो उसका ही तो ख्याल हो, जब बैठे हो कुछ टीवी देख रहे हो, कोई गाना सुन रहे हो तो यार वो याद आ जाता है। हाँ। उससे पता चल जाता है कि वो हमने प्यार हो गया है। दिल करता है गाने ज़्यादा सुने। जी, और पूरे लव सॉन्ग सुने, फुल लवी डवी सॉन्ग सुने। और मुझे लग रहा है इस वक्त आप प्यार में हैं। नहीं, बस मैं अपनी अम्मी से बहुत प्यार करती हूँ, ऐसा मुझे अभी तक कोई मिला नहीं। नहीं तो फिर आप इंतज़ार में हैं, और मैं अगर इंतज़ार में है तो मेरी दुआ है, बल्कि मेरे जितने भी कॉलर्स हैं और भी जो सुन रहे हैं, इवन ज़ारा, सबकी तरफ से दुआ है कि जो आपके नसीब में हो बेहतर हो। स्टफ टॉयज रखे पीछे। जी, आपने तो प्यारे स्टफ टॉयज रखे हुए पीछे, है ना? इसमें से मैं आपको देती हूँ ना आज एक, आपने इतना अच्छा जवाब दिया है, आपको प्रोग्राम के एंड में बताऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल उज़मा। क्या बात है जी। हाँ, और अब एक छोटा सा वक्त हुआ चाहता है ज़ारा जी, क्योंकि आज ब्रेक भी है, तो पहली ब्रेक भी आपसे पूछ के लूंगी। ले Why लूं? not? Sure. You अजीब are सी allowed ब्रेक to do है, अजीब सी anything. ब्रेक है। मुझे आपसे इजाज़त ले ली। एक छोटी सी ब्रेक है, और ब्रेक के बाद जो है हम ज़ारा के साथ बहुत सारी बातें करेंगे, तो आपने जाना कहीं नहीं है, क्यों? एक छोटा सा वक्फा, और वक्फे के बाद बहुत कुछ। ठीक है, सुबह की फिजा